अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं और नीट 2024 का रिज़ल्ट आने के बाद आप ये जान चुके हैं कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूँ सीए विनीता सिंह, मेडिकल एडमिशन एक्सपर्ट, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कुछ कोर्सेज़ के बारे में जो ऑप्शन हो सकते हैं ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जिनको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में सीट मिलने की संभावना बहुत कम है। 4 जून को नीट का रिजल्ट आने के बाद पूरे देश में बहुत हलचल मची हुई है नीट रिजल्ट के करेक्टनेस और फेयरनेस को लेकर। ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं और डेटा है जो नीट और एनटीए पर सवाल खड़े करता है। बहुत सारे एजुकेटर्स, यूट्यूबर्स, बहुत सारे कोचिंग सेंटर ओनर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स सब अपने अपने लेवल पर कोशिश कर रहे हैं, री नीट या रिवाइज्ड रिजल्ट्स की डिमांड कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा, लेकिन ये सॉल्यूशन कोई 1-2 दिन में आने वाला नहीं है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स क्या करें? क्या उनके पास सिर्फ वेट करने का ही विकल्प बाकी रह गया है? अगर स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 3 कैटेगरीज में हम स्टूडेंट को डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी वो है जिसको अपने प्रेजेंट रैंक और स्कोर पर अभी भी मेडिकल कॉलेज के गवर्नमेंट सीट्स पर एडमिशन मिल सकता है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दूसरी कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की है जिनको लगता है कि अगर या तो री नीट होता है या रिज़ल्ट जो है रिवाइज होता है किसी भी कारण से, तो उनके जो मार्क्स हैं वो इस लायक हो जाएंगे कि उनको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाए। तो ऐसे स्टूडेंट्स को वेट करना चाहिए कि क्या फर्दर आउटकम्स आने वाले हैं, उसके ऊपर उनका डिसीजन बेस्ड होना चाहिए। थर्ड कैटेगरी है ऐसे स्टूडेंट्स की जो अपने प्रेजेंट स्कोर और रैंक के बेसिस पर ये जान चुके हैं कि चाहे रिज़ल्ट में कोई रिवीजन हो या ना हो, उनके मार्क्स पर या उनके लिए जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है और उनके प्रेजेंट रैंक पर और स्कोर पर उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए कुछ सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो अब इन कैंडिडेट्स के पास 3 ऑप्शंस बचते हैं। पहला कि ये इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करें, दूसरा कि ये एमबीबीएस तो करें लेकिन अब्रॉड से, और तीसरा ये फिर से एक ड्रॉप लें और अगले साल नीट के एग्ज़ाम को दोबारा से दें। तीनों फैक्टर्स को हम अभी डिस्कस करते हैं। इसमें इंडिया में अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेज से जो मिनिमम बजट जाता है वो 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में जाता है। बहुत सारे पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए ये बजट को अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं होता। दूसरे अगर हम ऑप्शन की बात करें तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स को बाहर भेजने के लिए या आउट ऑफ इंडिया भेजने के लिए रेडी नहीं है। थर्ड ऑप्शन है जहां पर स्टूडेंट फिर से नीट का एग्ज़ाम देना चाहता है 2025 में। वहाँ पर भी हमें ये लगता है कि जो नीट की प्रेजेंट सिनेरियो है, जो सब कुछ हम अब इस साल देख रहे हैं, ये स्थिति और ये रैंक जो है बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होगा दोबारा से लाना, क्योंकि हर साल नीट के जो नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बेशक नंबर ऑफ़ सीट्स भी बढ़ रही हैं मेडिकल कॉलेजेस की, पर जो रेशो है नंबर ऑफ़ सीट्स का और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का वो बहुत ही मुश्किल है, जहाँ पर स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सीट मिलने की संभावना बहुत ही कम रहती है। तो ऐसे में ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। अगर आप एक बार ऑलरेडी ड्रॉप ले चुके हैं तो हमारा सजेशन ये है कि आपको अपने प्रेजेंट स्कोर पर जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उसके बेसिस पर ही आपको डिसीजन ले लेना चाहिए। तो अब ऐसे स्टूडेंट्स क्या करें? क्या वो अपने डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम बताते हैं आपको 4 ऐसे ऑप्शंस जहां पर आप एमबीबीएस के प्राइवेट कॉलेज के 20% से भी कम बजट में डॉक्टर बन सकते हैं, जहां पर आपके नाम के आगे प्रीफिक्स डॉक्टर ज़रूर लगेगा। ये कोर्सेज़ में आपको एडमिशन आपके कम रैंक या कम स्कोर पर भी मिल सकता है और आप इंडिया के अंदर रहकर ही ये कोर्सेज़ कर सकते हैं। तो जो तीनों प्रॉब्लम्स आपकी हैं कि ना तो आपको ड्रॉप करना पड़ेगा अगले साल के लिए, ना ही आपको बजट अपना बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा जहाँ पर प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा बजट होता है, और ना ही आपको आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ेगा अपने कोर्स को पूरा करने के लिए या अपना डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए। तो जो कोर्सेज़ हम आपको आज बताने वाले हैं ये ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनमें आपको नीट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। इनमें सबसे पहला कोर्स है BDS यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। BDS कोर्स में आपको दांतों की ट्रीटमेंट या कंजर्वेशन से रिलेटेड स्टडीज़ कराई जाती हैं। इसके अलावा फेशियल सर्जरीज़ भी इसमें इंक्लूडेड होती हैं और जॉ या जबड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी इसमें ट्रीट की जाती हैं। बहुत सारे इसके स्पेशलिटीज़ होती हैं आगे जो आप BDS करने की बात कर सकते हैं। एक प्रोफेशनल डेंटिस्ट बनने के लिए आपको BDS की डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी।
BDS को या डेंटिस्ट्री को अक्सर एक आर्ट के रूप में भी देखा जाता है। इसमें टूथ क्राफ्टिंग या रूट कैनाल जैसा बहुत बारीक काम भी करना पड़ता है, जिसके लिए आपको बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो अगर आपका आर्टिस्टिक इंक्लिनेशन है और आपका हाथ बहुत माहिर काम करने में माहिर है, तो BDS आपके लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन साबित हो सकता है। BDS कोर्स का कंप्लीट ड्यूरेशन 5 इयर्स होता है, जिसमें 4 इयर्स एकेडमिक स्टडीज़ होती हैं और जो लास्ट ईयर इसका होता है उसमें एक कंपलसरी इंटर्नशिप इंक्लूडेड होती है। तो टोटल 5 इयर्स में आप BDS की डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। अगर बजट की बात करें तो आपको स्टार्टिंग 2 लाख रुपीज़ ट्यूशन फीस से लेकर 4-5 लाख रुपीज़ ट्यूशन फीस के बीच में बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर टोटल बजट की बात करें तो आप 15 लाख रुपए के टोटल बजट से लेकर 25 लाख रुपए के टोटल बजट में बहुत अच्छे से अच्छे डेंटल कॉलेजेस से अपना BDS कंप्लीट कर सकते हैं। इस बजट में आपका हॉस्टल और अदर चार्जेस भी इंक्लूडेड हैं। जैसा कि हमने पहले बताया, BDS में एडमिशन लेने के लिए आपको नीट क्वालिफाई करना ज़रूरी है और जो नीट में एडमिशन होता है वो जो MBBS की काउंसलिंग होती है यानी नीट UG काउंसलिंग, उसके साथ ही आप BDS की भी काउंसलिंग कर सकते हैं और डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। BDS के बाद आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आप जॉब में भी जा सकते हैं या फर्दर स्टडीज़ के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। BDS के बाद 9 स्पेशलिटीज़ में MDS होता है, जहां पर क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल दोनों तरह की ब्रांचेस अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा MBA इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी एक अच्छा पोस्ट ग्रेजुएट ऑप्शन है जो BDS के स्टूडेंट्स अक्सर फॉलो करते हैं। तो BDS और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों करने के बाद आपको इस करियर में एक बहुत अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। इसके साथ ही आप फर्दर स्टडीज़ और स्पेशलाइजेशन के लिए अब्रॉड भी जा सकते हैं। हमारा दूसरा ऑप्शन है BAMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। दिस इज़ एन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जिसको आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद का जो ओरिजिन है या जो जिक्र है वो सबसे पहले हमें 7th सेंचुरी में मिलता है, जो अथर्ववेद में जिसका वर्णन किया गया है, और धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। आयुर्वेद ह्यूमन ट्रीटमेंट का सबसे पुराना तरीका है जो अभी तक नोन है। इसका जो प्रोसेस है वो क्योर और प्रिकॉशन दोनों को बैलेंस करके चलता है। जहां दूसरे मेडिसिन सिस्टम्स में बीमारी होने के बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, वहीं पे आयुर्वेद में बीमारी को होने से पहले ही रोकने का भी प्रयास किया जाता है। जैसे फूड हैबिट्स को बदलकर, फूड कॉम्बिनेशंस को बदलकर और लाइफस्टाइल चेंजेस लाकर आयुर्वेदा बीमारियों को होने से पहले ही रोकने की कोशिश करता है। और अगर बीमारी हो गई है तो बीमारी को ठीक करने के लिए जो मेडिसिन ये यूज़ करते हैं वो लीस्ट प्रोसेस्ड फॉर्म में होती हैं, मोस्ट नेचुरल फॉर्म में, जैसे कि पेड़ों के पत्ते, छाल, जड़ें आदि, इन सब से मेडिसिन बनाकर आयुर्वेद में ट्रीटमेंट किया जाता है। हम सब जानते हैं कि कोविड के बाद से आयुर्वेदा के प्रति लोगों का विश्वास बहुत बढ़ा है और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि पिछले कुछ सालों से BAMS के प्रति भी स्टूडेंट्स का अट्रैक्शन बढ़ता ही जा रहा है। इसके साथ ही हमारी गवर्नमेंट भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर आयुर्वेदा को प्रमोट कर रही है, जिससे आने वाले टाइम में BAMS का बहुत अच्छा स्कोप बच्चों को आगे करियर ग्रोथ में मिलेगा। अब बात करते हैं BAMS के ड्यूरेशन की। तो MBBS की तरह ही जो BAMS का ड्यूरेशन है वो कंप्लीट 5.5 साल का है, जिसमें पहले जो 4.5 इयर्स हैं वो एकेडमिक स्टडीज़ के होते हैं और 1 साल के इसमें कंपलसरी रोटेटरी इंटर्नशिप होती है। इसको कंप्लीट करने के बाद आपको BAMS की डिग्री मिल जाती है। इसमें जो एडमिशन होता है वो आयुष की काउंसलिंग के थ्रू होता है। अगर बजट की बात करें हम, तो यहाँ पे जो बजट है आपका, अगर ईयरली ट्यूशन फीस देखें तो अगेन 2 लाख टू 4 लाख रुपीज़ के बीच में आपको बहुत सारे अच्छे आयुर्वेदिक कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। टोटल बजट की बात करें इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड अदर एक्सपेंसेस, तो 15 लाख रुपीज़ से 25 लाख रुपीज़ के बीच में आपको बहुत सारे आयुर्वेदिक कॉलेजेस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। BAMS के बाद भी अच्छे करियर ग्रोथ के लिए हम आपको PG करना रेकमेंड करते हैं। तो BAMS के बाद भी आप डिफरेंट स्पेशलिटीज़ में MD या MS कर सकते हैं। हमारा थर्ड कोर्स है आज का BHMS यानी बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। बेशक इस कोर्स के नाम में सर्जरी आता है, लेकिन इस कोर्स में सर्जरी नहीं इंक्लूडेड है। यहाँ पर जो ट्रीटमेंट होता है वो होम्योपैथिक डाइल्यूशन से होता है। इस थेरेपी, ये एक इंटरनेशनल थेरेपी है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का पार्ट नहीं है BHMS, और इसका जो ओरिजिन हुआ वो 18th सेंचुरी में जर्मनी से हुआ था। होम्योपैथी के बारे में कहा जाता है कि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अक्सर देखा गया है कि छोटी मोटी बीमारियों में लोग एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाने से पहले होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स उन मेडिसिन के होते हैं, ऐसी एक धारणा है। इस कोर्स का ड्यूरेशन भी MBBS के इक्विवेलेंट होता है। 4.5 ईयर्स की एकेडमिक
स्टडीज़ हैं इसमें और 1 साल की इंटर्नशिप है। यहाँ पर जो एडमिशन होता है वो भी आयुष की काउंसलिंग के थ्रू होता है। इस कोर्स को करने के लिए भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो नीट क्वालिफाइड करना है आपको, और जो इसमें एडमिशन का प्रोसेस है वो भी आयुष काउंसलिंग के थ्रू होता है। अगर टोटल बजट की बात करें तो इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो BDS और BAMS से कंपैरेटिवली लोअर होता है। आपको बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस मिल जाएंगे जहाँ पर 10 लाख से 20 लाख के बीच में आपका कंप्लीट BHMS इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड अदर एक्सपेंसेस कंप्लीट हो जाएगा। आज का 4th और लास्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए BVSC यानी बैचलर ऑफ वेटरिनरी साइंसेस। तो जिन भी लोगों को जानवरों से बहुत प्यार है, जो बहुत कनेक्ट फील करते हैं डॉग्स के साथ, कैट्स के साथ, कैटल्स के साथ, पेट्स के साथ, उनके लिए एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो अपने मन का काम भी करेंगे और उसके साथ साथ ही उनका करियर भी बन जाएगा, उनका प्रोफेशन भी ग्रो करेगा। BVSC में आप एनिमल्स की बीमारियों का एनालिसिस करते हैं और उनका ट्रीटमेंट करना सीखते हैं। BVSC का जो कोर्स ड्यूरेशन है वो भी 5.5 ईयर्स का है। यहाँ पर भी आप 4.5 ईयर्स की एकेडमिक स्टडीज़ करते हैं और 1 साल इंटर्नशिप करते हैं। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 2 हैं एक्चुअली। नीट क्वालिफाई करके भी आप BVSC में एडमिशन ले सकते हैं, और इसके अलावा डिफरेंट स्टेट्स भी अपने स्टेट लेवल पर कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, जिनको क्वालिफाई करके आप BVSC में एडमिशन ले सकते हैं। जो इसकी काउंसलिंग होती है वो VCI कंडक्ट कराती है, यानी वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए नीट को ही एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन माना गया है। बाकी जो 85% सीट स्टेट कोटा में आती हैं, वहाँ पर ये वेरिएबल होता है कि आपको स्टेट का एंट्रेंस देना है या आपका एडमिशन नीट के बेसिस पे होगा। अगर टोटल बजट की बात करते हैं तो यहाँ पर भी 10 लाख से 20 लाख रुपीज़ के टोटल बजट में इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड अदर एक्सपेंसेस आप अपना BVSC कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। BVSC कंप्लीट करने के बाद आपके पास मास्टर्स के भी ऑप्शन हैं। आप चाहें तो इसमें भी क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल काइंड ऑफ स्पेशलिटीज़ देख सकते हैं। अगर आप मास्टर्स इन एनिमल हस्बेंड्री करते हैं तो आप एक नॉन क्लिनिकल साइड में जाते हैं जहाँ पर रिसर्च वर्क ज़्यादा होता है, और अगर आप वेटरनरी साइंसेज में जाते हैं तो आपको डायरेक्टली वहाँ पर पेट्स, एनिमल्स, कैटल्स, इनका ट्रीटमेंट करना होता है। ये एक ऐसा कोर्स है जिसके सबसे ज़्यादा इस समय गवर्नमेंट जॉब्स भी अवेलेबल होती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा एक डिपार्टमेंट है जो विलेजेस में, रूरल एरियाज़ में कैटल्स के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। इसके अलावा पोल्ट्री फार्म्स या फिशिंग और इस तरह के बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पर वेटरनरी डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये थे आज के हमारे 4 ऐसे ऑप्शंस जो आपके लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन साबित हो सकते हैं। इन सभी करियर्स में आगे बहुत ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, प्रोवाइडेड कि आप इनमें मास्टर्स भी करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको इन कॉलेजेस के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी टीम की इसमें हेल्प ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपके नीड स्कोर पर, आपके बजट में या आपके प्रोफाइल पर कहाँ आपको बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज मिल सकता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो हमें लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी आप ज्वाइन करें, क्योंकि सारी काउंसलिंग से रिलेटेड और मेडिकल एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम इस टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।